नमस्कार। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल की गणित की कक्षा में मैं प्राची गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, गणित की क्लास 6 की चैप्टर जो सेकंड है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, उसका आज दूसरा दिन है। आज हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर घटाने का कैसा संवरक प्रगुण होता है या स्पेशल कंडीशन कैसी होती हैं। कल हमने एडिशन के लिए स्पेशल कंडीशंस देखी थी, आज हम सब्ट्रैक्शन के लिए स्पेशल कंडीशंस देखेंगे। घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, उदाहरण से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 8 में से 5 जाता है तो 3 आता है। 8 एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है। जब इसको घटाया तो हमें जो आंसर मिला 3, वो भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम इसका क्रम बदल दें, 5 में से 8 घटाएं तो क्या होगा? -3 आएगा। क्यों? क्योंकि घटता तो हमेशा बड़े में से छोटी संख्या ही है, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए चिन्ह माइनस का हो जाएगा। घटेगा 8 में से 5 ही, जो कि 3 ही होता है। मगर ये +3 है और ये -3 है, दोनों में अंतर है। +3 0 के दाहिनी तरफ होता है और -3 0 के बाईं तरफ आता है। -3 पूर्ण संख्या नहीं कहलाती। कोई भी संख्या जो माइनस में हो वो पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाती हैं। तो जब इसका आंसर पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो इसका मतलब क्रम बदलने से पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। ऐसे ही 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। 7 भी, 0 भी, और जो आंसर आया वो भी। लेकिन 0 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा तो 7 में से 0 ही आएगा, 7 ही। मगर जो चिन्ह होगा, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है 0 और 7 में से, और उसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। और -7 पूर्ण संख्या नहीं है। यानी यदि पूर्ण संख्या के जोड़े में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती, क्योंकि वो माइनस में होती है। इसीलिए पूर्ण संख्याओं पर ये जो घटाने का संवरक प्रगुण है वो लागू नहीं होता है। अब हम अगली चीज़ देखेंगे कि संख्या रेखा पर योग के जो प्रगुण हैं उनका प्रदर्शन कैसे किया जाता है। जैसे लिखा है क्वेश्चन आपके पास कि निम्न तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। 5 + 4 = 9। तो आप पिछली कक्षा में संख्या रेखा पर नंबर्स कैसे शो किए जाते हैं ये देख चुके हैं। हम क्या करते हैं, 0 से शुरू करते हैं ना, तो बराबर की दूरी पे चिन्ह लगेंगे। स्केल से नाप कर एक लाइन खींची और उस पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने डॉट लगाए। हर डॉट को नंबर दिया। 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जहाँ तक भी आपको चाहिए हमने वो नंबर दिए। ठीक है। अब हम पहले 5 लेंगे। 1, 2, ये 0 है, ये 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5। तो 0 से 5 जो हुआ वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। ठीक है। और इसके बाद 4 और है, तो 4 और क्या होगा, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक और आएगा। ठीक है ना। यहाँ से लेके ये आएगा यहाँ से। यानी कि हमारा इनको जोड़ना है। 5 रखा और 5 से लेके 4 नंबर्स और जोड़े तो कितना हो गया, 9 पे आया ना। यानी कि 5 और +4 दोनों जोड़ के हमारा जो आंसर आया वो हो गया 9। तो संख्या रेखा पर हम 5 + 4 = 9 इस तरह से दिखाएंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम आपको करके नहीं दिखा रहे हैं, आपको ये अपने असाइनमेंट के तौर पर अपनी कॉपी में करना है। देखिए क्या है, 0 + 5। तो जब ये संख्या रेखा होगी और 0 से नंबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 0 तो यहीं रहेगा और इसमें 5 और, तो वो 5 यहाँ तक हो जाएगा। तो 0 यही रहा और उसमें ये 5 तक जुड़ गया। तो क्या आंसर हो गया, 0 + 5 = 5। यानी इसका आंसर 5 हो गया। ठीक है। ये क्या है, 5 + 4 = 9। और ये क्या है, 0 + 5 = 5। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, 2 + 3 + 8 = 13। ये हम आपसे पूछ रहे हैं और आप इसे अपने असाइनमेंट के तौर पर अपनी कॉपी में करिएगा। ऐसे ही लाइन खींचेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट्स बनाएंगे। फिर पहला है 2, तो 0 से लेके 2 तक यहाँ आया। फिर आया 3, तो 2 से 3 और, 1, 2, 3 और आगे बढ़ गए। और फिर 8 आया, तो उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको लंबी
स्केल से लाइन खींचनी होगी जिसमें 13 से ज़्यादा नंबर आए, तो आप वहाँ तक लेके जाएंगे और तब उस पूरे को एक दूसरे सर्कल से या इस तरह से बड़े से ब्रैकेट से आप जोड़ेंगे, तब आप उसे 13 दिखाएंगे। इसके अलावा जो आपने योग के प्रगुण देखे उनके आधार पर ये 3 हैं क्वेश्चंस मैं पढ़ दे रही हूँ। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, गैप्स को फिल करना है। 345 प्लस 789 इज इक्वल टू डैश प्लस 345। ये क्या है? ये जो है वो योग का क्रम विनिमय वाला प्रगुण है कि जब क्रम बदला जाता है तो आंसर पे अंतर नहीं आता। हमने 345 पहले लिखा था, 789 बाद में, यहाँ 345 बाद में हो गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऐसे ही दूसरा जो है, जब शून्य जोड़ते हैं, यानी योग का तत्समक अवयव वाली जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर अप्लाई होगी कि 2889 में 0 जोड़ने पर आंसर क्या होता है? शून्य जोड़ने पर आंसर नहीं बदलता है ना, तो आंसर सेम वही हो जाता है। ऐसे ही जो तीसरा वाला है वो क्या है कि साहचर्य प्रगुण है योग का, कि हमने पहले 234 में 456 को जोड़ लिया, जो आया उसमें 789 को जोड़ेंगे, और यहाँ हमने 456 और 789 को एक साथ जोड़ा है, तो यहाँ पर क्या संख्या होगी? जो वो पहले वाली है। इसे आपको अपने असाइनमेंट के तौर पर करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।